बच्च बारस कब है, क्यों मनाते हैं, पूजा विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में आपको बच्च बारस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। भादों के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बच्च बारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वस्थ और लंबी उम्र के लिए गोमाता से प्रार्थना करती हैं और बछड़े वाली गाय का पूजन करती हैं। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूँ, जौ और गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन निषेध है। एक दिन पहले ही रात्रि को बच्च बारस के लिए मूंग, मोठ, चना और बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है। उसे भिजोना कहते हैं। इस वर्ष बच्च बारस की पूजा एवं व्रत 30 अगस्त शुक्रवार के दिन किया जाएगा। हमारे आराध्य श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थे। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गाय और बछड़ों को चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजा कर और पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए थे। इसीलिए इस दिन सब लोग गो पूजन करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गो सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। पूजा विधि। बच्च बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं और गाय बछड़ों की पूजा करती हैं। इस दिन एक दिन पहले की रात्रि को ही बच्च बारस के लिए मूंग, मोठ, चने और बाजरे को भिगो कर रख दिया जाता है। फिर प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में छोंक कर पका लिया जाता है। व्रत वाली स्त्री को बच्च बारस के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा उड़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं और अगर संभव हो तो उनके सींगों को भी सजाएं। तत्पश्चात तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें। उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़कें और उसके पैरों, खुरों पर जल डालें। यह करते समय प्रार्थना करें। गौ माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर गौ माता की आरती करें। भीगे चने, मोठ, मूंग, बाजरा गाय को अर्पित करें। गौ पूजन के पश्चात बच्च बारस की कहानी कहें या सुने। व्रत करने वाली स्त्रियां भिजोना पर पैसे रख के अपनी सास या जेठानी को पैर छूकर दे दें। बच्च बारस के दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान और पूजन करके भोजन करें। इस दिन भोजन में गेहूँ और जौ नहीं खाना चाहिए। ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। साथ ही चाकू से कुछ भी काटना नहीं चाहिए। ना ही चाकू से काटी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी भी काटना वर्जित है। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय ना हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ इसी विधि से पूजा करें। उसके बाद दक्षिणा भी रखें। यदि आपको बछड़े वाली गाय ना मिले तो आप यह पूजा उस परिस्थिति में गीली मिट्टी से गाय में बछड़े की प्रतिमा बनाकर भी कर सकती हैं और यदि ये भी संभव ना हो तो बाजार से प्रतिमा लाकर भी कर सकते हैं। बच्च बारस की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना और उसकी दिनचर्या का यह महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहुला और उसके बछड़े का नाम जोला था। दोनों सास बहू उस गाय बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी किया करती थी। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियाँ लाकर रखी, परंतु वो बहू को इनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति
प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपने बहू को आवाज़ देकर कहा कि बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जो लाकर काट कर उबाल कर रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसने अपनी सास की बात सुनी। उसे ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काट कर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा, और अगर नहीं बात मानती हूँ तो उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान ही है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई। बैठी बैठी यही सोचे जा रही थी कि क्या करे क्या ना करे। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय को बछड़े जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। वो उसका दुख मनाकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो घर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में खून ही खून फैल रहा था। जहाँ तहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि घर में यह खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद दिलाई और कहा कि यह रक्त जोला का है, मैंने आपके कहे अनुसार उसको काट कर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काट कर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काट कर उबालने के लिए। यह सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बहुत बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर लेके गई। वहाँ पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। बारंबार माथा टेक कर नाक रगड़कर बहू की उस गलती से क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है, यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो, और अगर इससे भूलवश हुआ तो इसे क्षमा करो। उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रहीं। जब शाम होने लगी तो उन्हें लगा कि गाय चरकर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यह सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी। तब से स्त्रियां अपने संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए बछ बारस की पूजा व्रत पूजा अर्चना करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण।